दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राउल्ट्स नियम या राउल्ट्स लॉ। दोस्तों, यह नियम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, इस नियम के लिए राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने बहुत से विलयनों का अध्ययन किया, बहुत से विलयन बनाए और उनका अध्ययन किया। तो लगभग यह हम कह सकते हैं कि लगभग जितने विलयन होते हैं सभी विलयनों का इन्होंने अध्ययन किया। इन विलयनों का अध्ययन करने के बाद इन्होंने क्या किया दोस्तों, विलयन के वाष्प दाब और विलेय के सांद्रण, क्या बोला दोस्तों मैंने, विलेय के सांद्रण, ये आप सभी जानते हैं कि विलेय का सांद्रण क्या होता है। इन दोनों के मध्य उन्होंने एक संबंध स्थापित कर दिया और वही संबंध आगे जाकर कहलाने लगा राउल्ट नियम। तो दोस्तों, यहाँ पर यही है कि विलयन के वाष्पदाब और विलेय के सांद्रण के मध्य जो संबंध स्थापित किया राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने, उसे ही हम कहते हैं राउल्ट नियम। तो यह तो हो गया हमारा राउल्ट नियम। अब राउल्ट नियम क्या होता है उसको हम आगे समझेंगे। इससे समझने के पहले हम यह समझेंगे दोस्तों, जो राउल्ट नियम है वह दो प्रकार के ही विलयनों पर लागू होता है, जिसमें पहला हमारा है अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए। पहला हमारा पॉइंट ये है कि जो राउल्ट नियम है वह अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए लागू होता है। दूसरा जो राउल्ट नियम है वो वाष्पशील विलेय युक्त विलयन पर ही लागू होता है। लेकिन आगे चलकर राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने देखा कि जो राउल्ट नियम है वो वाष्पशील विलेय युक्त विलयन पर पूर्णतः लागू नहीं होता। अब ये पूर्णतः लागू नहीं होता तो इन्होंने बाद में इसको हटा दिया और उन्होंने इसी को सत्य माना और इसी को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट नियम। दोस्तों, यही हमारे एग्जाम में आता है और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम समझते हैं। तो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट नियम कहता है स्थिर ताप पर। दोस्तों, इसमें ताप का मान स्थिर रहता है, तो स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में, मतलब इसमें विलयन भी कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील विलेय युक्त, मतलब ऐसा विलयन हो जिसमें कोई अवाष्पशील मतलब नमक या फिर शक्कर विलेय होना चाहिए। तो क्या कहता है, स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलायक का वाष्पदाब, क्या बोला दोस्तों उसने, विलायक का वाष्पदाब, विलायक के मोल प्रभाज, यहां से विलायक का वाष्पदाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अर्थात विलायक का वाष्पदाब समानुपाती विलायक के मोल प्रभाज। तो आपको दोस्तों ये याद रखना है। अगर दोस्तों इसका हम गणितीय व्यंजक करें तो देखते हैं, तो यहां पर दोस्तों हम मान लेते हैं कि विलायक ए है और विलेय बी है। और दोस्तों ये हमेशा आपको मान के चलना है, विलायक को ए और विलेय को बी। तो हमें पता है वाष्पदाब को हम व्यक्त करते हैं पी से। अब ये वाष्पदाब विलायक का है, तो विलायक को हमने ए से व्यक्त किया है, तो ये वाष्पदाब विलायक का हो जाएगा पी ए। दोस्तों, मोल प्रभाज होता है एक्स, मोल प्रभाज क्या होता है, एक्स। अब यहाँ पर भी विलायक का मोल प्रभाज है और विलायक हमारा ए है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स ए। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि माना विलायक का वाष्पदाब पी है व विलायक के मोल प्रभाज एक्स ए है। ए आपको लिख लेना है। तो तब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पी ए, अब विलायक का वाष्पदाब पी ए माना ना, तो ये पी ए समानुपाती एक्स ए।
सॉरी दोस्तों, यहाँ बराबर नहीं लगाना, समानुपाती एक्स ए। यहां से यदि हम समानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा जो मानेंगे हम के। तो यहां पर के और ये एक्स ए ज्यों का त्यों इसको दे देंगे दोस्तों समीकरण नंबर 1। इसके बाद जो हमारा समीकरण 1 आया है इसको हम शुद्ध विलायक के लिए लागू करेंगे। तो हम इसको शुद्ध विलायक के लिए लागू करेंगे। समीकरण 1 को शुद्ध विलायक के लिए लागू करने पर, जब हम इसको शुद्ध विलायक के लिए लागू करेंगे तो यहाँ पर जो विलयन में विलायक का वाष्पदाब है Pa, वह हो जाएगा P0A, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता के रखा है कि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब होता है P0A। तो यहाँ पर Pa इज इक्वल टू हो जाएगा P0A और जो XA है उसका मान हो जाएगा 1। अब हम शुद्ध विलायक की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं कि ये बन क्यों हुआ। दोस्तों हमें पता है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है। XA प्लस XB इज इक्वल टू होता है 1A। अब XA होता है जो विलायक का मोल प्रभाज होता है और XB होता है विलेय का मोल प्रभाज, और इन दोनों का योगफल होता है 1। अब यहाँ पर हम इसको शुद्ध विलायक के लिए लागू कर रहे हैं। अब शुद्ध विलायक है तो इसमें विलेय तो होगा ही नहीं। अब विलेय नहीं होगा तो विलेय के मोल प्रभाज भी नहीं होंगे। तो विलेय के मोल प्रभाज की जगह हम 0 रख देंगे। अब इसकी जगह 0 रख देंगे तो x से बराबर कितना आएगा 1। तो यहां से हम शुद्ध विलायक के लिए लागू करेंगे तो Pa बराबर हो जाएगा P0A और x से बराबर हो जाएगा 1। इन दोनों मानों को उठाकर हम रख देंगे समीकरण 1 में। तो लिख देंगे हम उपयुक्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर। अब इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे तो देखते हैं। लिए सबसे पहले हम समीकरण 1 उतार लेंगे जो है Pa बराबर KXA। इसके बाद दोनों मानों को हम उठाकर यहाँ पर रख देंगे। तो Pa का मान था P0A, तो ये रख दिया हमने P0A। इसके बाद बराबर K ज्यों का त्यों था और X इज इक्वल टू था हमारा 1, तो X की जगह रख दिया हमने 1। तो इसको सॉल्व किया तो P0A इज इक्वल टू आ गया K। तो यहाँ से हमने K का मान निकाल दिया। अब जो दोस्तों K का मान आया है, इस K के मान को फिर से उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे K का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखना है तो फिर से हम समीकरण 1 को उतार लेंगे जो है हमारा Pa बराबर KXA। अब K का मान हमारा आया है P0A, तो K का मान हम यहाँ पर रख देंगे। जब हम K का मान यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा Pa बराबर P0A, क्योंकि K का मान P0 है और XA। तो यहाँ से ये हमारा राउल्ट नियम का व्यंजक निकाल चुके हैं, जो कहता है कि विलायक का वाष्पदाब, क्या बोला दोस्तों, विलायक का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब और विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार फिर से बोल दे रहा हूं दोस्तों, क्या बोल रहा है ये देख रहे हैं हम, इसमें देख रहे हैं कि Pa बराबर P0A और XA है। तो यहाँ पर Pa विलायक का वाष्पदाब है, P0A शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है और XA विलायक के मोल प्रभाज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलायक का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब और विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। अंत में हमारा ये नियम खत्म होता है। तो यह हमारे राउल्ट नियम का व्यंजक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज राउल्ट नियम को समझा।
दोस्तों अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और मैं दोस्तों यह भी कहता हूं कि यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।